हॉस्पिटल, विद्यालय, गार्डन, हॉस्पिटल, विद्यालय, इन्हें कहते हैं साइलेंट जोन। 50 डेसिबल तक का साउंड दिन में और 40 डेसिबल तक का साउंड रात में अलाउ है, रात में अलाउ है। और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना जरूरी है, क्योंकि इसके कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल आती है। अभी तक जितने भी प्रदूषण है उनके कारण कोई विशेष अंग प्रभावित होगा, लेकिन ध्वनि के कारण मस्तिष्क प्रभावित होगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण एकाग्रता नहीं रहेगी, ध्वनि प्रदूषण के कारण आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, सरदर्द की प्रॉब्लम रहेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, नींद नहीं आ पाएगी। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण रहा तो शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे। याद करिए, जब माता पिता कहीं पर मार्केट से आते थे और वो कोई सामान लेकर घर में पहुंचते थे और वो सामान आपको पसंद नहीं आया, और अगर तुमने उस समय प्रतिक्रिया दे दी कि मुझे पसंद नहीं आया, तो जनरली माता या पिता बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते थे, कभी कभी तुम्हें मार भी पड़ जाती होगी। तो उसका कारण है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का असर अभी भी उनके मस्तिष्क पर है। मार्केट से आए हैं, 65 डेसिबल का साउंड सुनकर आए हैं, तो पहले से ही साइकोलॉजिकल चेंजेस है। और जब बाद में यही बात आप जब 2 घंटे 3 घंटे के बाद बताएंगे तो कहेंगे कि ठीक है, मार्केट में हम उस चीज को बदल देंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मतलब इसके मैक्सिमम एक ब्लड प्रेशर, ध्वनि प्रदूषण का ब्लड प्रेशर से भी संबंध है, क्योंकि मस्तिष्क पर असर पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है। जिन लोगों से पढ़ाई करते समय फोकस नहीं हो पा रहा है, तो देखिए अपने पढ़ाई की जगह कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर डिस्टरबेंस होता है, साउंड का पोल्यूशन है, वहां पर साउंड के प्रदूषण की समस्या हो, तो फिर मेरे हिसाब से आप ध्वनि प्रदूषण के कारण कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। विद्यालय ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर शांतिपूर्वक आप पढ़ सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। तो ध्वनि प्रदूषण में सड़क के यातायात के कारण, निर्माणाधीन इमारतों के कारण, एयरपोर्ट ट्रैफिक के कारण, कार्यस्थल पर शोर, तेज म्यूजिक, कारखानों की आवाज, पंखे, जनरेटर, कंप्रेसर, ट्रेन सिग्नल, रेलवे स्टेशन, पटाखों से होने वाली आतिशबाजी, इनके कारण भी आता है। ध्वनि प्रदूषण में ट्रेन सिग्नल तो आप जानते होंगे, एयरपोर्ट, कार्यस्थल, तेज म्यूजिक, कार्य क्षमता में कमी आएगी, एफिशिएंसी कम होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण से पाचन और हृदय संबंधी रोगों की भी संभावना होती है, और कई बार गर्भपात जैसे कुप्रभाव भी माने गए हैं। कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि इसके कारण हार्ट को भी प्रॉब्लम होता है और डाइजेशन को भी प्रॉब्लम होता है, और कई बार तो गर्भपात भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये किडनी पर कोई असर नहीं डालता है, ये लंग्स पर कोई असर नहीं डालता है। मेनली साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और हार्ट पर इसका असर देखा जाता है मेनली। इसलिए पूछा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण का कहां पर मेन प्रभाव होगा। भूमि के भौतिक